गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे रामायण में लिखे हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। नमस्कार, अभी हम आए हैं कुंड माजरा में, जो प्राचीन हनुमान मंदिर है। यहाँ पर इस मंदिर की काफ़ी अच्छी महिमा है। कहा जाता है कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए जेसीबी आई थी और भी मशीनें आई थी, लेकिन कोई भी मशीन इस मंदिर को तोड़ नहीं पाई। और हनुमान जी की कृपा इतनी है इस मंदिर पे कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, जैसे कि वो होना बंद हो गया एक, तो दूसरा कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो आज तक किसी जन हानि नहीं हुई है। और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये देख रहे हैं आप NH11 जो कि नारनौल रेवाड़ी का रोड है, पूरा मंदिर है, ये रोड की जद में आने वाला था। लेकिन महाराज जी का चमत्कार, भगवान हनुमान जी का चमत्कार देखकर जो भी अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने ये मंदिर तुड़वाने की बजाय यहाँ पर माथा टेका और इस मंदिर के निर्माण में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया। तो आइए आज चल के बात करते हैं, जो पुजारी जी है यहाँ पर, उनसे बात करते हैं क्या कुछ इस मंदिर का इतिहास रहा है। श्री प्राचीन हनुमान मंदिर माजरा यहाँ का इस स्थान का नाम है। और हनुमान जी की जो ये प्रतिमा है, सिद्ध प्रतिमा है बालाजी की। जो भी भगत यहाँ आते हैं अपनी अर्जी अरदास लगाते हैं हनुमान जी महाराज से, तो हनुमान जी उनको यहाँ से पूर्ण करके भेजते हैं। जो रोगी है उसे निरोग करके भेजते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या है, भूत है, प्रेत है या बीमारियाँ हैं, सारे बीमारियों का इलाज यहाँ हनुमान जी स्वयंभू के रूप में विराजमान हैं। और हम यहाँ भगवान के चरणों में सेवा करते हैं। हमारा नाम आचार्य श्री मनोज तिवारी है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था महाराज जी? इस मंदिर का निर्माण करीबों इसको यहाँ हो गए होंगे 50-60 वर्ष पुराना मंदिर है ये। आपने यहाँ पर कब से आना शुरू किया? हम यहाँ हैं 3-4 वर्षों से हैं जी, और भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ। यहाँ पर ये चमत्कारी मंदिर है ऐसा हमने सुना है जी। तो क्या कुछ चमत्कार हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। चमत्कारी ऐसा है कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए सरकार का आदेश हुआ कि मंदिर ये रोड में आ रहा है, इसे तोड़ करके कहीं अलग करते। तो मशीनें जो आई तोड़ने के लिए तो ख़राब होकर के यहाँ से वापस चली गई। फिर दोबारा दिल्ली से मशीनों को बुलाया गया और वह मशीन आई, 4 मशीनें आई बड़ी बड़ी। तो वह भी अपना सारा प्रयास की, लेकिन हनुमान जी की ऐसी महिमा कि वह मशीन भी यहाँ से ख़राब होकर के वापस लौट गई। इसीलिए हनुमान जी को कलयुग का प्रधान देवता कहा गया है। ऐसा कौन सा काज है संसार में जो हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे रामायण में लिखे हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तो इस संसार में ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते हैं। यह विशेषता इस मंदिर की है। और दूर दूर से भगत आते हैं। शनिवार मंगलवार यहाँ कई हज़ारों में लोगों की भीड़ लगती है। मंगलवार को शनिवार को लोग आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं। नारियल भी बंधे हुए हैं, धागा बंधे हुए हैं। तो इससे जो भी अपनी कामना करके यहाँ बांध करके जाता है, अर्जी लगा करके हनुमान जी को शनिवार मंगलवार अर्जी लगाना यहाँ आना पड़ता है। तो जो अर्जी लगा कर जाते हैं उनके लगभग 95% लोगों का अरदास यहाँ पूर्ण होती है। और सब आकर के मन्नत पूर्ण होने के बाद सब अपना आकर के यहाँ भगवान को भोग लगाते हैं। बूंदी है, लड्डू है, नारियल का और प्रसाद वितरण किया जाता है हर शनिवार और मंगलवार को। जी, पहले कुछ सालों पहले ये छोटा मंदिर था। पहले ये छोटा मंदिर था। ये हनुमान जी का केवल एक विग्रह यहाँ पर था। तो किन लोगों के सहयोग से ये और बड़ा मंदिर बना? ये समस्त ग्रामवासियों जो भी भगत आते हैं बाहर से, उनसे सहयोग से, सभी के सहयोग से मंदिर को बढ़ाया गया है। अभी हनुमान जयंती में श्री शनिदेव महाराज की स्थापना हुई है। तो एक भगत हैं, उन्होंने शनिदेव का मंदिर बनवा करके यहाँ शनिवार को भी ज़्यादा भीड़ लगती है। और उनकी ऐसी कोई कामना थी वह पूर्ण हो गई। वह होटल के बहुत बड़े व्यापारी हैं।
तो उनका अच्छे से कारोबार चल रहा, तो वो अपने इच्छा से यहाँ आकर के शनिदेव का मंदिर स्थापित किए और बनवाए। विधिवत पूजा प्राण प्रतिष्ठा हुआ मंदिर का। महाराज कहाँ से किन किन क्षेत्रों से लोग आते हैं, बताना चाहेंगे आप? यहाँ पर लोग आते हैं, जैसे यहाँ के अड़ोस ये आसपास के लोग हैं तो आते ही हैं। जैसे माजरा हो गया, कुंड हो गया, अटेली हो गया, और इधर रेवाड़ी है, झज्जर है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, दिल्ली है, और फरीदाबाद, भिवानी, और दूर दूर के भगत आते हैं। कोई मुंबई से आ रहा है तो कोई कहीं से आ रहा है, जिनकी जो जैसे इच्छा है। लोग यहाँ विदेश से भी लोग आए हैं, कई लोग आते हैं तो दर्शन करके हनुमान जी के अपना अरदास पूर्ण करके जाते हैं यहाँ से। पहले तो ऐसे ही मंदिर था, कोई पुजारी नहीं था यहाँ पर। तो भगवान की ऐसी महिमा हुई है कि यहाँ चमत्कार, यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं रोड में। हाँ, तो आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसे ऐसे केस आए हैं तो गाड़ी देख करके लोग हैरान हो जाते थे कि बच कैसे गया। लेकिन जो उसमें बैठा रहता था गाड़ी के अंदर, कभी उसके खरोच नहीं आई। ये हनुमान जी की महिमा है। मंदिर बनाने के पीछे विशेष वजह भी यही बताई जा रही है। विशेष वजह वही है मंदिर बनाने के। यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते थे, अभी भी होते हैं। हमारे सामने भी कई ऐसे केस हुए हैं कि जिससे ट्रक और ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हुआ था, तो जो ड्राइवर था उसका पूरा ये पेट फट करके निकल गया था बाहर। अच्छा। लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। यहाँ से उसे ले गए रेवाड़ी, रेवाड़ी से वो ठीक होकर के यहाँ भगवान के दरबार में आया, दर्शन किया और 1.25 कुंटल बूंदी का भोग लगाया हनुमान जी का। यह विशेषता हनुमान जी की। यहाँ क्या है, यहाँ दिव्य शक्तियाँ हैं हनुमान जी की, तो उसी के माध्यम से हनुमान, संकट मोचन हनुमान सभी की अरदास पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त आते हैं, भक्तों के यहाँ भीड़ शनिवार मंगलवार, वैसे तो नियमित भक्त आते ही रहते हैं, लेकिन शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। श्री सिद्ध हनुमान ज्योतिष केंद्र के नाम से यहाँ केंद्र भी चलता है। यहाँ लोगों का पूजा पाठ अनुष्ठान होता है। हवन कुंड बना हुआ है, नियमित यहाँ हनुमान जी के मंत्रों का हवन होता है। और कोई भी अनुष्ठान है, धार्मिक कुंडली है, हस्तरेखा है, किसी तरह की समस्या है, उसका निदान यहाँ किया जाता है। कोई विशेष वार है या फिर हर रोज होता है? विशेष वार शनिवार और मंगलवार और बृहस्पतिवार को 3 दिन यहाँ उन मानी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जी जी। और अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो? संपर्क करना चाहे तो हमारा नंबर है आचार्य मनोज तिवारी, हमारा नाम है 8878 000 609 63 95 18 93 60। ये मेरा नंबर है। इस नंबर में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आकर के भगवान के चरणों में भगवान कृपा प्राप्त करें। गाड़ी ऐसे हो गई थी, देखने वाले लोग आश्चर्य में पड़ गए थे कि बचे तो बचे कैसे। वही सेठ मंदिर बनवाएं, हनुमान जी की प्रतिमा ला कर के यहाँ स्थापित किए, तब से यहाँ एक्सीडेंट जो होते हैं कम होते हैं, लेकिन कोई मरता नहीं। कैसे भी हो, गाड़ी बचे या ना बचे, लेकिन जो चालक है, ड्राइवर है, वो कभी उसको कुछ हो नहीं सकता, किसी को नुकसान नहीं होता। जी, नुकसान नहीं हो सकता हानि नहीं होती। जी। पहले यहाँ कुछ नहीं था, केवल एक छोटा सा मंदिर था, तो इनकी ऐसी महिमा हुई कि बड़े बड़े भगत इससे जुड़ गए, मंदिर से आए और सारी व्यवस्था वही भगत किए। कोई कुछ कर गया, कोई कुछ कर गया। इस तरह का मंदिर का निर्माण यहाँ किया गया। आचार्य जी, ये ट्रस्ट कब बना? ये ट्रस्ट 3-4 साल पहले से बनाए थे। अच्छा जी। जब ये मूर्ति स्थापना हुई तभी बना या उससे पहले? ना, वो मूर्ति स्थापना के बाद बना है ट्रस्ट। अच्छा जी। किस नाम से है ये? प्राचीन हनुमान मंदिर ट्रस्ट के नाम से। जी। अगर गूगल वगैरह पे सर्च करना चाहें तो मिल जाएगा? जी जी हाँ, ये इसी नाम से मिल जाएगा। हाँ। और कोई अगर श्रद्धालु दान देना चाहे तो आ सकते हैं इधर? बिल्कुल आ सकते हैं। भंडारा वगैरह कराना चाहे, भंडारा कर सकते हैं। भंडारा करने की सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ, कोई असुविधा नहीं है। जो भी भगत करना चाहे, भंडारा करना चाहे, मंदिर का और विकास करना चाहते हैं, वह अपना दान दे करके सहयोग कर सकते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर कोई विशेष उत्सव भी मनाया जाता है? हाँ, विशेष उत्सव ये मनाया जाता है हनुमान जयंती को। यहाँ हनुमान जी का दिव्य पंचामृत से अभिषेक होता है, महाअभिषेक होता है और भंडारा होता है, बृहद भंडारा होता है। और बीच में भंडारे होते हैं। कोई भगत आया जिसकी कामना पूर्ण होकर भंडारा करता है, प्रसाद बांटता है। विशेष जो कार्यक्रम होता है ये हनुमान जयंती में होता है और संपूर्ण गांव के लोग जितने हैं सब आ करके अपना अपना सहयोग करते हैं और बृहद भंडारा कराया जाता है यहाँ।